आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यशोदा जी कहती हैं कि महाराज आप हमेशा के लिए यहीं रहो, मेरे लाला का भविष्य बताओ। शिव जी ने सोचा कि यदि बाल कृष्ण मेरी गोद में आ जाएं तो बड़ा आनंद होगा। शिव जी बोले, आप उसका भविष्य देखने को कहती हैं, पर वे मेरी गोद में आए तो मैं उसके हाथों की रेखा को अच्छी तरह से देख सकूं। यशोदा जी ने बाल कृष्ण को शिव जी की गोद में रख दिया। शिव जी समाधि में डूब गए। बातें द्वैत में हो गई, अद्वैत में नहीं हो पाती। अब हरि और हर एक हो जाएं तो वहाँ कौन क्या बोलेगा। शिव जी ने कहा, माँ तेरा बेटा तो सम्राट होने वाला है, राक्षस मारने आएंगे पर इसे कुछ नहीं होगा, सोने की नगरी बनाएगा और 16,000 रानियों का पति होगा। सूरदास जी ने वर्णन किया, लाला को खुश करने के लिए शिव जी ने जटा छोड़कर तांडव नृत्य किया। अति आनंद से सामान्य जीव नाचता है, पर यहाँ तो शिव जी के हाथ में लाला जी आए हैं। शिव जी का तांडव नृत्य पूरे होने पर यशोदा जी ने उन्हें आसन पर बिठाया है। यशोदा जी ने दासी को आज्ञा दी कि मुझे इनकी पूजा करनी है, वस्त्र और आभूषण मंगाए हैं। शिव जी यह सब लेने से मना करते हैं और कहा, मैं अब यहाँ आऊं तब लाला को मेरी गोद में दे देना। बाल कृष्ण का स्वरूप हृदय में रखकर शिव जी कैलाश धाम पधारे। नंद बाबा प्रतिवर्ष कंस को कर देते थे, इस बार भी कर देने का समय आया। वे कंस के दरबार में आए और कर देने के बाद सोने की थाली और 5 रत्न भेंट दी। कंस ने कहा, कर तो मिल गया है, यह भेंट किस लिए। नंद बाबा बोले, ढलती आयु में पुत्र का जन्म हुआ है, आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दो। कंस क्या जाने कि कन्हैया ही उसका काल है। उसने सोचा कि इस भेंट के परिणाम के अनुसार आशीर्वाद भी देने पड़ेंगे। कंस ने अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। आपका बालक बड़ा राजा बने, उसकी जय जयकार हो, उसके शत्रुओं का शीघ्र ही विनाश हो। उसने अनजाने में श्री कृष्ण की जय जयकार की और आशीर्वाद दिया। नंद फिर वसुदेव को मिलने गए। श्री कृष्ण के प्रकट के बाद यह उनका प्रथम मिलन है। वासुदेव को बड़ा आनंद हुआ। दोनों ने एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा। किसी मित्र से मिलन होने पर अपने सुख की बात ना करो, किंतु उसके दुख की बात जानकर उसे आश्वासन दो। नंद जी ने वसुदेव से सुख दुख की बात पूछने लगे। कंस दुष्ट है, बिना कारण आपको दुख दे रहा है। सुना है आपके घर अनेक बालकों का जन्म हुआ था और कंस ने उनकी हत्या कर दी। इस बार भी पुत्री का जन्म होने पर वह हत्या करने आया था। आकाश में जाकर वह कन्या देवी हुई, ऐसा भी सुना था। वासुदेव ने कहा, यह बात सच है, इसमें कंस का कोई दोष नहीं है, परंतु मेरे कर्मों का दोष है। बाबा मैं किसी को दोष नहीं देता, यह सब मेरा पाप का फल है जिससे मेरी संतान मर जाए। किंतु आपके घर कन्हैया का जन्म हुआ है तो मैंने मान लिया कि नंद बाबा का बेटा और मेरा ही बेटा है। मथुरा में भी मेरा मन आपके कन्हैया में ही है। नंद बाबा भोले हैं, वे मानते हैं कि वासुदेव दुखी है। हम दोनों ने वर्षों से संबंध है, इसलिए उन्होंने मेरे बेटे को उनका अपना मान लिया, तो क्या बुरा है। उन्हें भले ही सुख मिले। उन्होंने कहा, हाँ मेरा बेटा आपका ही है। वासुदेव मन में कह रहे थे कि कन्हैया मेरा ही है, मैं ही उसे आपके घर उस